तो दोस्तों हमने ये जो 3 रूल्स है वो हमने सीखे। ये 3 रूल्स आ गए तो हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में वाक्य बनाने के लिए सरलता से माइंड में उसकी सिस्टम, उसकी जो टिप्स है वो माइंड में फिट हो जाएंगी। ओके दोस्तों, तो ये 3 रूल्स हमें जानने बहुत जरूरी थे। तो पहले हमने क्या देखा, जो सिंटेक्स है, सिंटेक्स के अंदर जो पार्ट है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये जो 3 पार्ट है, जो 3 पार्ट की डेफिनेशन दिखी। और डेफिनेशन के बाद हमने क्या देखा, वाक्य बनाने के लिए जो रूल्स है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में वाक्य बनाने के लिए जो रूल्स है वो हमने देखे। ओके, तो दोस्तों वैसे हमें 12 टेंस में से कोई टेंस यूज नहीं करना, यानी कि प्रोफेशनल इंग्लिश पे अभी नहीं जाना, सिंपल इंग्लिश में हमें सेंटेंस बनाना है। ओके, लेकिन सेंटेंस बनाने के लिए हमें कोई एक टेंस तो उपयोग करना ही पड़ेगा, उसके बगैर हम वाक्य नहीं बना सकते। इसलिए हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग करना है वाक्य बनाने के लिए। और उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो रूल्स अप्लाई होते हैं वो हमें, ये जो 3 रूल्स है ये ध्यान में रखने पड़ेंगे। ओके, लेकिन आपको माइंड में ये नहीं रखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस हम सीख रहे हैं। आपको माइंड में सिर्फ यही रखना है कि हम बेसिक लेवल पे इंग्लिश सीखने के लिए ये जो चीज़ें हैं वो ध्यान में रखनी पड़ेगी, और हम ये सीख रहे हैं, बेसिक इंग्लिश सीख रहे हैं, वो आपको माइंड में रखना है। और प्रोफेशनली जो 12 टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ साथ 11 अगर जो और टेंस है वो सीखने के लिए हम बाद में देखेंगे। पहले हम बेसिक लेवल पे हम ये जो सेंटेंस बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग करते हुए, ये समझना जरूरी है। ओके, लेकिन माइंड में कोई टेंस नहीं लाना, माइंड में सिर्फ ये रखना है कि हम बेसिक लेवल पे इंग्लिश सीख रहे हैं और ये सब चीज माइंड में रखनी है। ओके, पूरे सब्जेक्ट के अंदर ये सिंटैक्स यूज होती है। ये सिंटैक्स के माध्यम से ही अलग अलग सिंटैक्स बनती है। तो यहां पे देखिए, पहला क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की डेफिनेशन हमने देख ली, सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, वर्ब किसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, वो हमने यहां पे देख लिया। ओके, ये तीनों चीजों हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी वाक्य बनाने के लिए। तो यहाँ पे सिंटैक्स जो है, जनरल सिंटैक्स, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी कर्ता, सब्जेक्ट यानी कर्ता, वर्ब यानी क्रियापद, ऑब्जेक्ट यानी कर्म। हिंदी और गुजराती में दोनों में ही कर्ता, क्रियापद और कर्म बोलते हैं। हिंदी गुजराती में दोनों दोनों लैंग्वेज में, दोनों भाषा में हम उसका मतलब सेम होता है। ओके, तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन हमने देख ली। अब हम उसके माध्यम से वाक्य कैसे बनते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, और वाक्य बनते हैं वो देखेंगे, और वाक्य के साथ साथ हमें ये रूल्स भी अप्लाई करने हैं। ओके, डेफिनेशन देख ली और रूल्स भी देख लिया। अब हम देखेंगे सिंटैक्स, सिंटैक्स के माध्यम से वाक्य बनते हैं वो देखेंगे, और रूल्स के साथ अप्लाई भी होगा। तो यहाँ पे देखिए, पहला वाक्य, फर्स्ट वाक्य, आई गो टू स्कूल। आई क्या है, सब्जेक्ट यानी आई, प्लस वर्ब यानी गो, प्लस ऑब्जेक्ट यानी स्कूल। तो सब्जेक्ट कर्ता सिंटैक्स के माध्यम से हम रखें तो यहां पे देखिए सब्जेक्ट रखना है, तो सब्जेक्ट को क्या है, आई, यानी क्रिया कौन करता है, आई, तो क्या हुआ अपना सब्जेक्ट। वर्ब क्या है, क्रिया क्या होती है जाने की, तो गो क्या हुआ हमारा वर्ब, और जाता है तो कहाँ जाता है, तो स्कूल जाता है, तो स्कूल प्रतिक्रिया क्या मिलती है, स्कूल, जवाब क्या मिलता है, स्कूल, तो हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैंने जो समझाया था, जो रूल्स मैंने समझाया था वो हम यहाँ पे समझ सकते हैं। ओके, तो कर्म क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं, वर्ब क्या बोलते हैं, वो मैंने यहाँ पे समझाया आपको। वही चीज ध्यान में रखते हुए हमें सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पे वाक्य रचना में सब्जेक्ट आई, वर्ब गो, और ऑब्जेक्ट की जगह पे हम स्कूल रखेंगे, तो वाक्य बन गया आई गो टू स्कूल। ओके, सेम वे
दूसरा वाक्य, यू गो टू स्कूल, सब्जेक्ट चेंज कर लो तो सेम रहेगा, यू गो टू स्कूल यानी आप स्कूल जा रहे हो, आई गो टू स्कूल मैं स्कूल जा रहा हूं, जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, आप स्कूल जाते हो। और तीसरा सेंटेंस, ही शी इट या कोई नाम है, तो यहां पे रूल्स अप्लाई होगा। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य बनता है, ही शी, यहाँ पे क्या लिखा था, अगर कर्ता सब्जेक्ट ही शी इट या कोई नाम हो तो रूल्स अप्लाई करे, तो रूल्स, ये रूल्स यहाँ पे अप्लाई होगा। तो यहाँ पे मैंने बोला था कि अगर ही शी इट है या कोई नाम है तो रूल्स क्या बोलता है, ए ई आई ओ यू है क्रियापद का अंतिम अक्षर तीनों में, पांचों में से, तो हमें ई एस लगाना। तो यहाँ पे देखिए गो था तो गो का क्या हो गया, गोस हो गया। यहाँ पे गो था तो गो का गोस हो गया, क्योंकि यहाँ पे तीसरा पुरुष एक वचन यानी कि ही शी इट और राम, राम क्या है, नाम है, तो ही शी इट या कोई नाम है तो क्रियापद का अंतिम अक्षर ए ई आई ओ यू हो तो उसको हमें ई एस अप्लाई करना है, बराबर। तो यहाँ पे ही गोज टू स्कूल, यहाँ पे चारों सब्जेक्ट के माध्यम से हम वाक्य बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए ही गोज टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल, इट गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल। सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, यानी तीसरा पुरुष एक वचन कोई भी हो सकता है, तो ही हम रूल्स अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे गो का गोस हो गया, यहाँ पे क्यों अप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि ये ही शी इट नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू है, यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, इसलिए यहाँ पे गो का गो ही रहा है, गो का गो ही रहा है यहाँ पे, ओके। लेकिन यहाँ पे गो का क्या हो गया, गोस हो गया, क्योंकि यहाँ पे कर्ता कौन सा है, ही शी इट, राम है, यानी कि रूल्स नंबर 1 अप्लाई होता है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए वाक्य का कर्ता ही शी इट या कोई नाम हो क्रियापद का अंतिम अक्षर, तो देखना है अगर वो अंतिम अक्षर स्वर है, ए ई आई ओ यू वोवेल है, तो आपको क्रियापद के अंत में ई एस लगाना है, तो हमने ई एस लगा दिया। तो यहाँ पे देखिए ही शी इट है और नाम है तो गोस हो गया, ओके। सेम वे अब हम आएंगे बहुवचन के सब्जेक्ट है वी यू दे, उसके माध्यम से सेंटेंस बनाए तो वी गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल, ओके। तो यहाँ पे रूल्स अप्लाई नहीं हो गए, क्योंकि यहाँ पे ही शी इट या कोई नाम नहीं है, यहाँ पे वी यू दे है, तो वी यू दे सब्जेक्ट हो तो हमें रूल्स अप्लाई नहीं करना है। रूल्स सिर्फ आपको तभी अप्लाई करना है जब ही शी इट या कोई नाम है, तो ही हमें रूल्स अप्लाई करना है। रूल्स अप्लाई करना है कहाँ पे करना है, क्रियापद के अंत में अप्लाई करना है एस ई एस का रूल्स, सिंपल वाक्य बनाने के लिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में वाक्य बनाने के लिए। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, सबसे पहले सब्जेक्ट के चेक करना, ही शी इट या कोई नाम है तो ही रूल्स अप्लाई करे, यानी क्रियापद के अंत में एस ई एस लगाए, वरना क्रियापद का मूल रूप ही मुकना पड़ेगा, हमें रखना पड़ेगा। यहाँ पे वी यू दे हो या आई या यू हो तो हमें क्रियापद का मूल रूप ही रखना पड़ेगा, बेस फॉर्म ही रखना पड़ेगा। अगर ये सब्जेक्ट नहीं है, ही शी इट है, तो क्रियापद के अंत में हमें एस ई एस लगाना है, ओके। ये बात आपको माइंड फिट करनी है, ओके। तो यहाँ पे 6 सेंटेंस मैंने छोटे छोटे बनाए हैं, वो देख लीजिए। अब शी प्लेज फुटबॉल डेली, यहाँ पे यानी वो फुटबॉल दररोज खेलती है, हर रोज खेलती है, यानी यहाँ पे वाई है अंतिम अक्षर, यानी यहाँ पे एस आ गया, वाई क्या है, व्यंजन है, इसलिए ये एस लगा दिया, ओके। शी प्लेज फुटबॉल डेली, ही इट्स एन एप्पल डेली, यानी वो सफरजन रोज खाती है, सॉरी खाता है, ओके। तो यहाँ पे टी है, वो व्यंजन है, तो ऐसा गया, ही इट्स एन एप्पल डेली, ओके। यहाँ पे नाम, राम रन्स इनटू ग्राउंड, यानी कि राम क्या है, तीसरा पुरुष एक वचन, तो यहाँ पे एस एस का रूल अप्लाई होगा, तो व्यंजन है लास्ट वाला एन, तो यहाँ पे एस आ गया, तो राम रन्स इनटू ग्राउंड, ओके। और यहाँ पे चौथा सेंटेंस, दे प्ले
क्रिकेट डेली, यानी दे क्या है, बहुवचन सब्जेक्ट वाला, बहुवचन, तीसरा पुरुष बहुवचन, यानी दे प्लेस क्रिकेट डेली, यानी कि दे आ गया सब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पे रूल्स अप्लाई नहीं होना, क्रियापद का मूल रूप ही आएगा। यहाँ पे गो हुआ, दे का गो है, यहाँ दे गो टू स्कूल है, यहाँ पे रूल्स अप्लाई नहीं हुआ। वैसे ही सेम यहाँ पे दे प्ले क्रिकेट डेली, यहाँ पे रूल्स अप्लाई नहीं होगा, रूल्स अप्लाई सिर्फ ही शी इट या कोई नाम के पीछे ही करना है। ओके, तीसरा पुरुष एक वचन हो तो ही। यहाँ पे यू ईट एन एप्पल डेली, यानी यहाँ पे भी यू आया सब्जेक्ट, तो यहाँ पे रूल्स अप्लाई नहीं होगा, क्रियापद का मूल रूप ही आएगा, तो ईट एन एप्पल डेली। वी राइट लेटर डेली, वी राइट लेटर डेली, यहाँ पे भी क्रियापद का मूल रूप आया, यहाँ पे भी एस यस का रूल्स नहीं आया। ओके, तो ये जो जो ये सेंटेंस है ये कौन से सब्जेक्ट के, कौन से काल के हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने ये वाक्य बनाए हैं, यानी रोज बरोज की क्रिया दर्शाई है, डेली देखा है, देखो मैंने तो रोज बरोज की क्रिया दर्शाई है, यहाँ पे डेली शब्द लिखा है मैंने, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य है। तो हमें ये जनरल सिंटेक्स माइंड में रखनी है, जनरल सिंटेक्स के माध्यम से ये सेंटेंस बनाने हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ओके दोस्तों, तो आपको मैं आशा रखता हूं कि आपको ये बेसिक लेवल पे ये जो इम्पोर्टेंट लेसन है वो माइंड में फिट हुआ होगा, और आपको वाक्य कैसे बनते हैं बेसिक लेवल पे वो आपको माइंड में फिट हुआ होगा। अगर आपको पता ना चला हो तो ये लेसन, ये वीडियो आप फिर से एक दो बार देखें और ध्यान से समझिए, क्योंकि ये वही इंपॉर्टेंट चीज है जो इंग्लिश में बार बार यूज होती है सब, और इसके माध्यम से ही ये जो जनरल सिंटैक्स है इसके माध्यम से ही हमें आगे के वाक्य रचना, अलग अलग वाक्य है उसकी रचना हमें सीखनी है। ओके, तो ये जो सिंटैक्स है कॉमन, ये जो जनरल सिंटैक्स है ये माइंड में आपको आ गई, ये जनरल सिंटैक्स आपके माइंड में आ गई तो समझ लो क्या अलग अलग जो दूसरी अलग अलग वाक्य रचना है, सिंटैक्स है, वो भी आपको माइंड में जल्दी से फिट हो जाएगी और आपको चुटकी से आ जाएगी। ओके दोस्तों, ये बेसिक लेवल आप पूरे ध्यान से सीखिए, बारीकी से समझिए और ध्यान से सुने और देखे, तो आपको डेफिनेटली आपको बेसिक लेवल पे बहुत ही बेनिफिट होगा। वाक्य कैसे बनते हैं इंग्लिश में, शुरुआत कैसे करते हैं वाक्य बनाने की, ये यहाँ से आपको गाइडलाइन मिलेगी। ये जो रोज बरोज की क्रिया वो होती है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम दर्शाते हैं। तो जो हमने सीखा, जो ये यहाँ पे वो क्या था, सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस थे, और सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर छोटे छोटे वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या जानना पड़ेगा, ये जो रूल्स है ये जानना पड़ेगा। ये रूल्स के माध्यम से हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में वाक्य बना पाएंगे। लेकिन कब बना पाएंगे, जब हम जनरल सिंटैक्स सीखेंगे, और जनरल सिंटैक्स के अंदर सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये तीनों डेफिनेशन माइंड में फिट होगी, हमको पता होगी, तब ही हम वाक्य बना पाएंगे। क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पे हमें क्या रखना है, वर्ब की जगह पे हमें क्या रखना है और ऑब्जेक्ट की जगह पे हमें क्या रखना है वाक्य के अंदर, ये हमको आना चाहिए। हाँ तो दोस्तों, हमने क्या देखा, हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस देखे। यहाँ पे जो सेंटेंस लिखे हैं, ये जो सेंटेंस है ये सभी सेंटेंस क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या दर्शाते हैं, रोज बरोज की क्रिया दर्शाते हैं, यानी मैं स्कूल रोज जाता हूँ, यानी आई गो टू स्कूल डेली। वो स्कूल रोज जाती है, यानी सी गोज टू स्कूल डेली। मेरे फादर रोज जॉब जाते हैं, यानी माई फादर गोज टू जॉब डेली। मेरे टीचर रोज पढ़ाते, माई टीचर टीचर्स डेली। हाँ तो दोस्तों, अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ लेक्चर के एंड में। आपको अब ये जो पूरा बोर्ड पे जो लिखा है ये सब कुछ आपके माइंड में आ गया हो और आप अच्छी तरीके से समझ गए हो, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें हिंदी में जो वाक्य रचना हमारे माइंड में कोई भी आती है,
वाक्य रचना रोज बरोज की, वो वाक्य रचना को हमें इंग्लिश में लिखना है इस सिंटैक्स के माध्यम से। क्या करना है, हमें हिंदी के कोई भी वाक्य हो, सादे, सिंपल, रोज बरोज के, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के कोई भी वाक्य हो हमारे माइंड में, वो वाक्य को हम इस सिंटैक्स के माध्यम से इंग्लिश में लिखेंगे। तब हमको पता चलेगा कि हमको परफेक्टली इंग्लिश आया कि नहीं, वाक्य रचना के माध्यम से हमें वाक्य बनाना आया कि नहीं, हम खुद की जात को क्लैरिफाई कर पाएंगे। ओके, तो हमें क्या करना है, हिंदी के छोटे छोटे वाक्य जो हमारे माइंड में आए वो हमको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो हम देख पाएंगे, हम टेस्ट कर पाएंगे खुद को कि हमको इंग्लिश के वाक्य बनाने आ गए। ओके, तो दोस्तों अब हम देखेंगे वो। ओके, हाँ तो दोस्तों हमने पहले क्या देखा, बेसिक लेवल पे इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले हमने क्या देखा, जो जनरल सिंटैक्स होती है उसके जो 3 पार्ट है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, वो 3 पार्ट की डेफिनेशन देखी। वो डेफिनेशन क्या कहना चाहती है वो अच्छी तरीके से हमने समझा। ओके, उसके बाद में हमने क्या देखा, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में वाक्य बनाते हैं उसके लिए जो रूल्स होते हैं वो देखे हमने। रूल्स SES के कैसे अप्लाई होते हैं वो देखे, और सिंटैक्स के माध्यम से वाक्य कैसे बनते हैं वो देखा। ओके, तो हमने 3 चीजें पूरी अच्छी तरीके से समझ ली है। अब हमें क्या करना है, अब हमारे दिमाग में रोज बरोज के यानी कि रोजिंदा लाइफ के जो सेंटेंस आते हैं, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो वाक्य आते हैं, वो वाक्य हमें हिंदी में लिखने हैं और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तभी तो हम जान पाएंगे कि हमको बेसिक लेवल पे सेंटेंस बनाना आ गया। ओके, तो ये तरीका है हमको सेंटेंस बनाते हुए सीखने का। ओके, तो अब हम देखेंगे बोर्ड के माध्यम से कि सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए बोर्ड पे मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं हिंदी में। इसको हमें क्या करना है, जो जनरल सिंटैक्स है इंग्लिश की उसके माध्यम से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ओके, तो आपको ऐसे सेंटेंस लिखने हैं और ऐसे सेंटेंस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ओके, तो यहां पे देखिए, मेक सेंटेंस बाय सिंटैक्स, यानी सिंटैक्स के माध्यम से वाक्य बनाए। जनरल सिंटैक्स, जनरल सिंटैक्स क्या है इंग्लिश की, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये 3 पार्ट है सिंटैक्स का, कर्ता, क्रियापद और कर्म। कर्ता क्या है, क्रियापद क्या है, कर्म क्या है, ये तीनों की डेफिनेशन हमने सीख ली है। अब हमें सीखने की जरूरत नहीं, आपको माइंड में है। ओके, मैं समझता हूं, मैं आशा रखता हूं। तो यहां पे देखिए पहला सेंटेंस क्या है, वो रोज स्कूल जाता है, यानी रोज बरोज सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, वो रोज स्कूल जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंटैक्स के माध्यम से इंग्लिश में वाक्य बनाना है। तो सिंटैक्स देखिए पहली क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे पहला क्या रखना है, इंग्लिश में सब्जेक्ट रखना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है आपको ये फाइंड करना है। तो सब्जेक्ट कौन सा है वो फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या कहना चाहती है। डेफिनेशन ये कहना चाहती है कि जो क्रिया करने वाला होता है उसे कर्ता या सब्जेक्ट बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्रिया कौन कर रहा है, वो, यानी कोई पुरुषवाचक है वो, यानी सब्जेक्ट का क्या हुआ, ही। सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा, ही। ओके, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा ही हुआ है, प्लस वर्ब, वर्ब रखना है। अब वर्ब यानी क्रियापद, क्रिया वाक्य के अंदर जो क्रिया हो रही होती है उसको हम वर्ब यानी क्रियापद बोलते हैं। तो यहाँ पे क्रियापद कौन सा है, वो रोज स्कूल जाता है। तो क्रिया क्या हो रही है, जाने की क्रिया हो रही है, जाने की। तो जाने के लिए हम क्या इंग्लिश में क्या शब्द यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, गो। तो वर्ब क्या हुआ हमारा, प्लस गो, सॉरी, तो यहां पे गो वर्ब हुआ है हमारा। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि रूल्स अप्लाई करना है। अगर कर्ता के तौर पे ही, शी, इट या कोई नाम है तो हमें
एस का रूल्स अप्लाई करना पड़ेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में वाक्य बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए ही गो यानी करता क्या है, ही है, तो रूल्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो रूल्स क्या बोलता है कि लास्ट अंतिम अक्षर ए ई आई ओ यू यानी स्वर हो तो क्रियापद के अंत में क्या लगाना है, हमें ES लगाना है। ओके, तो यहाँ पे ही गोस हो गया, तो वर्ब हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रखना है, प्लस ऑब्जेक्ट रखना है। तो ऑब्जेक्ट कैसे रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन आपको बोली थी मैंने। ऑब्जेक्ट यानी क्रियापद की जो असर प्रतिक्रिया जिस चीज पे होती है उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। यानी यहाँ पे गो यानी जाता है, तो कहां जाता है, उसकी असर कहां होती है, स्कूल पे। तो स्कूल क्या हुआ हमारा ऑब्जेक्ट, स्कूल क्या हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। ही गोज स्कूल यानी यहां पे हम टू भी लगा सकते हैं, टू स्कूल, कहां जाता है, स्कूल जाता है दिल्ली। ओके, तो क्या हुआ हमारा वाक्य, ही गोज टू स्कूल दिल्ली। सिंटेक्स के माध्यम से हमें ये सेंटेंस का इंग्लिश ये मिलता है। हमने कैसे किया कन्वर्ट, सब्जेक्ट रखा पहले, ही रखा, वर्ब रखा प्लस गो रखा, ही शी इट या कोई नाम है सब्जेक्ट के, तो हमें एस का रूल्स अप्लाई करना है। तो हमने रूल्स अप्लाई किया, गो का क्या हुआ, गोस हो गया, यानी करता ही था इसलिए गोस हो गया। और जाता है तो कहाँ जाता है, स्कूल जाता है, तो हमारा कर्म स्कूल मिला, तो हमने स्कूल कर्म रखा, टू स्कूल, और कब जाता है, रोज जाता है यो डेली। ओके, तो वैसे ही हम दूसरा सेंटेंस बनाएंगे। यहां पे देखिए, वो रोज खाना बनाती है, वो रोज खाना बनाती है यानी लड़की बनाती है, या कोई मदर बनाती होगी, या कोई स्त्री कोई भी बनाती है। तो यहाँ पे क्या बोलता है, रोज बरोज की क्रिया है, वो रोज खाना बनाती है, यानी हमारा सब्जेक्ट क्या है, वो बनाती है यानी लड़की है, तो यहाँ पे क्या होगा, पहला शी। ओके, करता हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, शी रखा। अब हम वर्ब रखेंगे, तो वर्ब क्या हुआ, वो रोज खाना बनाती है, क्या बनाने की क्रिया हो रही है, क्रिया क्या हो रही है, बनाने की, तो हमें क्या लगाना है यहाँ पे, मेक। मेक है, तो ई लास्ट में क्या हुआ, सब्जेक्ट, ही शी इट या कोई नाम है, तो हमें क्या लगाना है, एस का रूल्स अप्लाई करना है। तो यहाँ पे लास्ट में ई है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, एस, तो शी मेक्स। ओके, मेक्स हो गया। अब हमें क्या रखना है, प्लस ऑब्जेक्ट, वो रोज खाना बनाती है, बनाती है, तो हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा क्या, बनाती है, तो क्या बनाती है, खाना, तो हमें क्या हम क्या बोलेंगे उसको, कुक। ओके, और यहां पे डेली हो गया, सी मेक्स कुक डेली, सी मेक कुक डेली। इसको हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, यहां भी ऐसे लिख सकते हैं, शी कुक्स फूड डेली। यहां पे दो तरीके से हम बना सकते हैं ये वाक्य को, सी मेक्स कुक डेली या सी कुक्स फूड डेली, खाना बनाती है, दोनों तरीके से हम बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये वाक्य हो गया, सब्जेक्ट सी, वर्ब मेक, और कुक, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे कुक, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे फूड, बनाती है, तो क्या बनाती है, खाना यानी खुराक बनाती है। ओके, तो यहाँ पे तीसरा सेंटेंस, वे रोज क्रिकेट खेलते हैं, वे रोज क्रिकेट खेलते हैं, यानी एक से ज्यादा व्यक्ति के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट वे यानी क्या हुआ, सब्जेक्ट दे। ओके, सब्जेक्ट दे हुआ हमारा, प्लस वर्ब, वे रोज क्रिकेट खेलते हैं। ओके, तो क्या हुआ, वर्ब क्रियापद क्या हुआ हमारा, क्रियापद हमारा क्या हुआ, खेलना, खेलना यानी दे है यहाँ पे, तो खेलना यानी वर्ब हमारा, इंग्लिश में खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले। ओके, तो यहाँ पे दे प्ले बोला,
तो यहाँ पे ही सी इट करता नहीं है, यहाँ पे क्या है, दे है कर्ता के तौर पे। तो यहाँ पे हम एस का रूल्स अप्लाई नहीं करना। मैंने आपको बोला था कि एस का रूल्स अप्लाई कब होगे, जब ही शी इट या कोई नाम है प्राणी का, व्यक्ति का या चीज का, कोई जगह का, तब तो ही हम एस का रूल्स अप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पे दे प्ले, प्ले खेलता है, तो क्या खेलता है, खेलता है तो क्या खेलता है, क्रिकेट। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हुआ, क्रिकेट, यानी क्रिकेट ऑब्जेक्ट हुआ। तो क्या, रोज खेलता है, डेली। ओके, तो यहाँ पे दे प्ले क्रिकेट डेली हो गया ये सेंटेंस। वैसे ही यहाँ पे देखिए, वो रोज स्कूल में दौड़ता है, यानी रोज दौड़ता है। तो हमें वो रोज स्कूल में दौड़ता है, यानी लड़के के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ, सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, ही। ओके, तो वो रोज स्कूल में दौड़ता है, क्रिया। अब क्या रखेंगे, प्लस वर्ब। वर्ब क्या हुआ, दौड़ने की क्रिया हो रही है। वर्ब क्रियापद क्या है, दौड़ना। तो दौड़ने के लिए हम क्या रखते हैं यहाँ पे, रन। ओके, तो यहाँ पे क्या है, क्रिया के सब्जेक्ट के तौर पे ही है, तो ही शी इट है, तो हमें एस का रूल्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे व्यंजन है तो सिर्फ हमें एस लगाना पड़ेगा, तो ही रन्स हो गया। ओके, प्लस ऑब्जेक्ट यानी कर्म, दौड़ता है तो कहाँ पे दौड़ता है, प्रश्न पूछने से जवाब क्या मिलता है, प्रतिक्रिया किस कहाँ पे होती है, प्रतिक्रिया असर स्कूल में होती है। तो ही रन्स इन स्कूल। ओके, तो रोज दौड़ता है ना, तो डेली हो गया, ही रन्स इन स्कूल डेली। ओके, यहाँ पे पांचवा सेंटेंस, मुकेश रोज नौकरी जाता है। रोज जाता है, रोज बरोज की क्रिया होती है। तो मुकेश क्या है, करता है। यहाँ पे मुकेश मुकेश हमारा सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट क्या हुआ, मुकेश करने वाला कौन है, मुकेश। ओके, अब हमें वर्ब रखना है, तो वर्ब कौन सा आएगा, मुकेश रोज नौकरी जाता है। तो क्रिया क्या हो रही है, जाने की। तो मुकेश यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो वर्ब क्या हुआ, जाने की क्रिया हो रही है, तो गो का क्या हो जाएगा, गोस हो जाएगा, क्योंकि ही शी इट या कोई नाम है, यहाँ पे कोई नाम है, यहाँ पे नाम है, इसलिए गो का गोस हो जाएगा। तो मुकेश गोस टू, कहां पे जाता है, तो ऑब्जेक्ट रखना है, प्लस ऑब्जेक्ट, मुकेश रोज नौकरी जाता है, यानी मुकेश गोस टू जॉब डेली। ओके, तो ये हो गया मुकेश रोज गोस टू डेली। मुकेश हमारा सब्जेक्ट, वर्ब हमारा गोस, और ऑब्जेक्ट हमारा जॉब। ओके, अब हम देखेंगे छठा वाक्य, कुत्ता रोज घर में आता है। रोज बरोज कुत्ता आता है, रोज की क्रिया है, तो कुत्ता क्या है, सब्जेक्ट हुआ हमारा, क्रिया करने वाला कौन है, कुत्ता। तो कुत्ता डॉग। ओके, अब हम रखेंगे वर्ब, कुत्ता रोज घर में आता है। वर्ब क्या है, क्रियापद, क्रिया क्या हो रही है, क्रिया आने की हो रही है। तो कुत्ता क्या हुआ, आने की क्रिया हो रही है, तो कुत्ता कम। यहां पे देखिए, यहां पे नाम था तो हमने ईएस लगा दिया, यहां पे भी नाम है, नाम कोई भी हो सकता है, ही सी इट या कोई भी नाम है, पुरुष का हो या कुत्ते का हो या कोई एनिमल का हो, कोई जगह का हो, तो हमें एस का रूल्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कम का क्या हो जाएगा, कम्स। ओके, यहाँ पे ई है तो हम एस लगा देंगे, यानी ईएस लगाना पड़ता है हमने। ओके, अब हम करेंगे ऑब्जेक्ट रखने की बात। तो ऑब्जेक्ट क्या है, कर्म क्या है, यहाँ पे आता है, आता है तो कहां पे आता है, घर में आता है। तो डॉग कम्स इन हाउस डेली। ओके, तो यहाँ पे डॉग कम्स इन हाउस डेली, कुत्ता रोज घर में आता है। ओके, यहाँ पे सातवां सेंटेंस,
आप रोज सेब खाते हो। ओके, तो यहाँ पे सबसे क्या हुआ, आप, यानी यू, वर्ब कौन सा हुआ, खाते हो, खाने की क्रिया हो रही है, तो खाना क्या हुआ हमारा, ईट। ओके, खाते हो तो क्या खाते हो, सेब, यानी आप रोज सफरजन खाते हो यानी एप्पल खाते हो, यू ईट एन एप्पल। ओके, यहाँ पे रोज रोज की क्रिया हो रही है तो हमें डेली रखना है। ओके दोस्तों, तो यू ईट एन एप्पल डेली, यहाँ पे एस यस का रूल्स अप्लाई नहीं होगा क्योंकि यू है, सब्जेक्ट के तौर पे यू है। हमें रूल्स कब अप्लाई करना है, ही शी इट या कोई नाम है तो ही अप्लाई करना है, और वी यू दे या आई है या यू है तो हमें अप्लाई नहीं करना है। ओके, तो 8वां सेंटेंस, मैं रोज पेन खरीदता हूं, रोज खरीदता हूं, तो मैं क्या हुआ, सब्जेक्ट, क्रिया करने वाला कौन है, मैं, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या हुआ, आई। ओके, अब हम रखेंगे वर्ब, वर्ब, वर्ब क्या है, खरीदने की क्रिया हो रही, क्रिया क्या करते हैं, खरीदने की, तो आई बाय। ओके, आई बाय, खरीदता है तो क्या खरीदता है, अब हम क्रियापद आ गया यहाँ पे बाय, अब हम रखेंगे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या आएगा, ऑब्जेक्ट खरीदता है तो क्या खरीदता है, पेन, खरीदने की क्रिया की असर किस पे हो रही है, पेन पे, तो हम क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट के तौर पे हम रखेंगे, तो पेन हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, आई बाय पेन डेली। ओके, ओके, अब हम देखेंगे यहाँ पे आ गया सब्जेक्ट आई, वर्ब बाय और पेन ऑब्जेक्ट और डेली, तो यहाँ पे एस यस नहीं आएगा क्योंकि आई है, हमें एस यस कब लगाना है, ही शी इट है तो ही। अब हम देखेंगे 9वां सेंटेंस, 9वां सेंटेंस, वो लंदन में रहती है, यानी कोई यहाँ पे 9वां सेंटेंस, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 9वां सेंटेंस, वो लंदन में रहती है, यानी लड़की के बारे में बात हो रही है, लड़की के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे कौन रहती है, तो लड़की रहती है, तो सब्जेक्ट क्या हुआ, रहने की क्रिया कौन कर रहा है, लड़की, तो लड़की को हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट में शी। ओके, और क्रिया क्या कर रही है, रहने की, तो यहाँ पे क्या होगा, रहने के लिए हमारा वर्ब क्या होगा, लीव, और यहाँ पे लीव आया यानी कर्ता के तौर पे हम ही शी इट है तो या कोई नाम है तो एस यस का रूल्स अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे स्वर है, ई है, तो हम एस अप्लाई कर देंगे, तो शी लीव्स हो गया वर्ब हमारा, और ऑब्जेक्ट, तो रहती है, तो कहाँ रहती है, उसकी असल प्रतिक्रिया कहाँ होती है, लंदन, लंदन, तो यहाँ पे शी लिव्स इन लंदन। ओके, तो ये हो गया हमारा सी, सब्जेक्ट, वर्ब लिव्स और ऑब्जेक्ट लंदन। तो ये जो हिंदी में सेंटेंस हम सोचते हैं रोज बरोज के, उसको ट्रांसलेट हम कैसे करेंगे सिंटेक्स के माध्यम से, ये मैंने आपको यहाँ पे सिखा दिया। ओके दोस्तों, तो वाक्य कैसे बनते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंटेक्स के माध्यम से, जनरल सिंटेक्स के माध्यम से, ये इसी तरीके से आपको बनाने हैं। तो ऐसे ही छोटे छोटे सेंटेंस आपको और बनाने हैं सिंटेक्स के माध्यम से, जो अगले लेक्चर में हमने और भी कुछ सिखाया है वो आपको भी सीखना है। ओके, तो पहले सबसे बेसिक लेवल पे हम आपको ये सीखना है जनरल सिंटेक्स, उसका उपयोग सही तरीके से कैसे करना है वाक्य बनाने के लिए, वो आपको सीख जाना। तो दोस्तों हमने क्या सीखा, हमने सीखा जनरल सिंटेक्स जो इंग्लिश की है, इंग्लिश के अंदर जनरल सिंटेक्स है, उसके माध्यम से वाक्य कैसे बनते हैं वो हमने देखा बेसिक लेवल पे। तो हमने क्या सीखा, बेसिक लेवल पे जनरल सिंटेक्स के माध्यम से छोटे छोटे वाक्य, रोज बरोज के सिंपल प्रेजेंट टेंस में वाक्य कैसे बनते हैं वो देखा। तो आपको क्या करना है, अब आपको रोज बरोज के जो वाक्य है, आपके रोजिंदी एक्टिविटी या क्रिया के कोई वाक्य है,
वो वाक्य को आपको लिखना है हिंदी में और उसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। छोटे छोटे वाक्य आप खुद बनाइए और टेस्ट कीजिए आपको इंग्लिश में वाक्य बनाना आता है कि नहीं। ओके, ऐसे ही सेम आप प्रैक्टिस कीजिए और बिगिनिंग लेवल पे प्रैक्टिस करते रहिए, आपको आ जाएगा। तो एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये बता दूं कि यहाँ पे हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया है वाक्य बनाने के लिए, लेकिन आपको माइंड में ये नहीं रखना कि हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस में वाक्य बनाने हैं। आपको माइंड में सिर्फ ये रखना है कि हम बेसिक लेवल पे इंग्लिश सीख रहे हैं और ये सब कुछ सीखना पड़ेगा हमको। और जो 12 के 12 टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस के अलावा 11 और टेंस है, जो 12 के 12 टेंस है वो अगले लेक्चर में हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल आपको माइंड में सिर्फ यही रखना है बेसिक लेवल पे सीखने के लिए कि बेसिक लेवल पे हमें वाक्य बनाने के लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा जो यहाँ पे सीखा। ओके, तो आपको वैसे ही प्रैक्टिस करते रहना है जो हमने बोर्ड पे यहाँ पे आपको सिखाया है। ओके दोस्तों, तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में और प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।